अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दरसी अदब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6 नवाब सुल्तान जहाँ बेगम। ये एक शख्सियत हैं। कौन थी ये सुल्तान जहाँ बेगम? भोपाल में। आइए इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं। नवाब सुल्तान जहाँ बेगम 9 जुलाई सन 1858 को मोती महल भोपाल में पैदा हुई। ठीक है, भोपाल में एक मोती महल बना हुआ है, वहाँ पैदा हुई थी। आपकी नानी सिकंदर जहाँ बेगम आपकी पैदाइश पर बहुत खुश हुई और कहा कि ये बच्ची मुझे 7 लड़कों से ज़्यादा अजीज़ है। उनकी वालदा का नाम नवाब शाहजहाँ बेगम और उनके वालिद का नाम नवाब बाकी मोहम्मद ख़ां था। नवाब सुल्तान जहाँ बेगम भोपाल की चौथी खातून हुक्मरां थीं, यानी खातून हुक्मरां हुकूमत करने वाली खातून, यानी हाकिम के तौर पर हुकूमत की थी। उनसे पहले नवाब कुत्सिया बेगम, नवाब सिकंदर बेगम, नवाब शाहजहाँ बेगम रियासत भोपाल की नवाब हुई। यानी नवाब शाहजहाँ नवाब सुल्तान जहाँ बेगम से पहले ये 4 खातून के जो नाम दिए हुए हैं, ये 3 खातूनें इससे पहले हुक्मरां हो चुकी थीं। अब नवाब सुल्तान जहाँ बेगम थीं। नवाब सुल्तान जहाँ बेगम की तालीम और तरबियत उनकी नानी नवाब सिकंदर बेगम ने की थी। सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक उनका टाइम टेबल बना हुआ था। सुल्तान जहाँ बेगम फजर की नमाज के बाद हवाखोरी के लिए जाती थीं। घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी सीखती थीं। फिर मुख्तलिफ़ उस्तादों से मतलब अलग अलग टीचर्स से उन्होंने उर्दू, हिसाब, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और पश्तो की तालीम हासिल की। नवाब सुल्तान जहाँ को बचपन से लिखने पढ़ने का बहुत शौक़ था। वो बहुत अच्छी मुकर्रिर भी थीं। मुकर्रिर यानी तकरीर करने वाली, लेक्चर देने वाली। 11 साल की उम्र में भोपाल की वली ओहदे पर मुकर्रर होने पर भरे मजमे में उन्होंने बेझिझक तकरीर की। उनकी सलाहियत से मलिका विक्टोरिया भी दंग थीं और उन्हें अपनी गोद ली हुई बेटी का दर्जा दिया। कौन? मलिका विक्टोरिया अंग्रेज़ों के ज़माने में थी एक मलिका। उन्होंने जब वो भोपाल की वली ओहदे मुकर्रर हुई थी, यानी ओहदे पर हुक्मरान हाकिम के ओहदे पर जब वो मुकर्रर हुई थी, तब उन्होंने तकरीर की थी, लेक्चर दिया था, भाषण दिया था, तो वो भी दंग रह गई थी। 1875 में उनकी शादी जलालाबाद के एक आला ख़ानदान के फ़र्द नवाब अहमद अली ख़ां के साथ हुई। नवाब सुल्तान जहाँ बेगम की 5 औलादें थीं, 2 बेटियाँ और 3 बेटे। 1901 में नवाब शाहजहाँ बेगम के इंतकाल के बाद सुल्तान जहाँ बेगम भोपाल की हुक्मरान हुईं। तब जब नवाब शाहजहाँ बेगम का इंतकाल हो गया तो कौन हुई? सुल्तान जहाँ बेगम। उसी वक्त शाही ख़जाने में सिर्फ 13,000 रुपये थे। उसके बावजूद नवाब सुल्तान जहाँ बेगम ने अपने दौरे हुकूमत में भोपाल की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश की। तालीम के फ़रोग़ में ख़ास दिलचस्पी ली, यानी तालीम को बढ़ाने में, है ना। सुल्तान जहाँ बेगम का कहना था कि हर शख्स को जैसे हवा और पानी की ज़रूरत है, वैसे ही तालीम की भी ज़रूरत है। उन्होंने भोपाल में जबरिया लाजमी तालीम का कानून जारी किया। जबरिया मतलब लाजमी, तो जबरिया तालीम का कानून जारी किया, जिसमें कारकुन घर घर जाकर, कारकुन कौन? कार्यकर्ता, वर्कर्स, तो जिसमें क्या होता था, उनके ज़माने में जो वर्कर्स थे वो घर घर जाकर स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चों को स्कूल लेकर आते थे। गरीब तलबा को वजीफ़े जारी किए, यानी स्कॉलरशिप्स दी। एक ट्रस्ट नवाब सुल्तान जहाँ बेगम इंडो सीमेंट ट्रस्ट के नाम से कायम किया, जिससे भोपाल के तलबा को बाहर जाकर तालीम हासिल करने में मदद मिले, है ना। एक ट्रस्ट भी शुरू किया उन्होंने। नवाब सुल्तान जहाँ बेगम ने लड़के और लड़कियों की तालीम के लिए कई स्कूल, मदरसे, पाठशालाएँ कायम की। भोपाल में बेनज़ीर महल में अलेक्जेंडर स्कूल कायम किया और आवाम के साथ साथ अपने छोटे बेटे मोहम्मद हमीदुल्लाह ख़ां को भी वहाँ दाखिल किया। बाद में उन्हें आला तालीम के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भेजा, दिल्ली में है। नवाब सुल्तान जहाँ बेगम जदीद उलूम फ़नून, जदीद मतलब नया, उलूम इल्म की जमा, फ़नून फ़न की जमा, तो नया इल्म और नया फ़न, साइंस और तकनीकी तालीम को आम करने की ख्वाहिशमंद थी। वो चाहती थी कि तालीम में नई नई चीज़ें पैदा हो, नया नया फ़न निकले। उन्होंने भोपाल में एडवर्ड म्यूज़ियम कायम किया। कौन सा म्यूज़ियम? एडवर्ड, जो उस वक्त सेंट्रल इंडिया का पहला म्यूज़ियम था। साथ ही सुल्तानिया स्कूल, मंटो हॉल, हमीदिया लाइब्रेरी और कई स्कूल बनवाए। जब वो हज को गईं तो वहाँ भोपाल के लोगों के हज के दौरान ठहरने के लिए मक्का और मदीना में रुबात बनवाईं, है ना। सोचिए, वहाँ पर भी उन्होंने भोपाल के लोगों के लिए इतना सोचा।
मक्का मदीना में रुबातें बनवाई हैं वहाँ पर। उन्हें लड़कियों की तालीम और उनकी तरक्की की बहुत फ़िक्र रहती थी। उनका कहना था कि लड़कियों की तरक्की से ही मुल्क व कौम की तरक्की मुमकिन है, क्योंकि उनके ज़रिए आने वाली नस्लों की तरबियत होती है। कहते हैं ना, एक मर्द सिर्फ़ एक घर को ही तालीम दे सकता है, लेकिन एक औरत पूरी नस्लों को तालीम देती है। उन्होंने लड़कियों की समाजी और अमली तरक्की के लिए बहुत से कदम उठाए। समाजी यानी सोशल, और अमली यानी उनके कामकाज के लिए, जैसे दस्तकारी सिखाने के लिए, दस्तकारी यानी हाथ का काम, एक मरकज़ कायम किया और भोपाल में ख़वातीन के ज़रिए बनाई गई जरदोज़ी की चीज़ों की नुमाइश के साथ साथ उनके फ़रोख्त करने का बंदोबस्त भी किया। जरदोज़ी का काम जानते हैं आप लोग? जो कढ़ाइयाँ होती थीं हाथ की, अड्डों पर बनाकर होती हैं, उसको बोलते हैं जरदोज़ी का काम, जिसमें कटदाने, पोत, नक्की, ये सब होता है। आज भोपाल के ज़री के काम के पर्स और बटुए दूर दूर तक मशहूर हैं। नवाब सुल्तान जहाँ बेगम ने ख़वातीन के लिए बाब आली में लेडीज़ क्लब कायम किया था, जिसमें वो ख़ुद भी शिरकत करती थीं। नवाब सुल्तान जहाँ बेगम ने ख़वातीन के लिए बाब आली में लेडीज़ क्लब कायम किया था, जिसमें वो ख़ुद भी शिरकत करती थीं। यहाँ अदबी जलसे और इंडोर गेम्स होते थे। औरतों के लिए परी बाज़ार बनवाया, जहाँ ख़रीदार और दुकानदार दोनों औरतें होती थीं। मतलब ख़रीदार भी औरतें और दुकानदार भी औरतें, है ना। तो वो कहाँ था? परी बाज़ार था। जब औरतों का तफरीह के लिए घर से बाहर जाना अच्छा नहीं समझा जाता था। ऐसा इसलिए किया था उन्होंने क्योंकि उस वक्त औरतों को बाहर जाना अच्छा नहीं मानते थे, पर्दे में रहती थीं। नवाब सुल्तान जहाँ बेगम ने भोपाल की ख़वातीन में बेदारी पैदा की और उन्हें ज़माने के साथ चलना सिखाया। लेकिन फिर धीरे धीरे नवाब सुल्तान जहाँ बेगम ने औरतों को सिखाना शुरू किया, बताना शुरू किया, बेदार हो, ऐसा नहीं कि घर में रहकर ही सारे काम हो सकते हैं। पर्दे में यूरोप का सफ़र करके उनको दुनिया को हैरान कर दिया और उनका लोहा किंग जॉर्ज और लॉर्ड कर्जन ने भी माना। मतलब सोचो, नवाब सुल्तान जहाँ बेगम पर्दे में रहकर ही इतने सारे काम करती थी और एक अच्छी खातून हुक्मरां थीं। नवाब सुल्तान जहाँ बेगम 10 साल सन 1920 से 1930 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चांसलर भी रहीं। वो दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी की पहली खातून चांसलर थीं, है ना। पहली खातून चांसलर थी सबसे पहली यूनिवर्सिटी की। कौन सी? अलीगढ़ की। वो रियाया को शख्सी आज़ादी देने के हक़ में थी। रियाया यानी आम लोगों को, शख्सी आज़ादी यानी पर्सनली आज़ादी देने के हक़ में थी। उन्होंने भोपाल में जमहूरी अंदाज़ की हुकूमत की बुनियाद रखी। लीजिस्लेटिव काउंसिल कायम की, जिसमें आवाम के नुमाइंदे शामिल किए जाते थे, यानी इंसानों में से ही लोगों को रखा जाता था वर्क करने के लिए। भोपाल के हिंदू और मुसलमानों को दो आंखों की तरह समझती थीं। उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए वो यकसा तौर पर कोशा रहती थीं। एक खातून हुक्मरां होने के बावजूद नवाब सुल्तान जहाँ बेगम को तसनीफ़ व तालीफ़ से बहुत दिलचस्पी थी, यानी अदब से। भोपाल की तारीख़ तरबियत देने के अलावा उन्होंने लड़कियों की तालीम व तरबियत के मुतालिक कई किताबें मुरत्तब कीं। यानी अब उन्हें तसनीफ़ व तालीफ़ का शौक़ था, लिखने पढ़ने का, तो उन्होंने लड़कियों के लिए तालीम व तरबियत के मुतालिक बहुत सारी किताबें लिखीं। खाना पकाना, होम नर्सिंग, उमूर ख़ानादारी, बाग़बानी, बच्चों की परवरिश, तालीम व तरबियत वग़ैरह मौज़ूआत पर उनकी तकरीबन 41 किताबें, मतलब इन सारे टॉपिक्स पर उनकी 41 किताबें हैं, 41। उन्होंने एक अखबार ज़िल्लुस सुल्तान के नाम से जारी किया। सुल्तान जहाँ बेगम ने भोपाल में प्रेस कायम किया। उन्होंने मुतअद्दिद किताबों के उर्दू में तराजुम करवाए और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात के अदीबों की माली इमदाद की, जिसमें अल्लामा शिबली नौमानी की किताब सीरतुन्नबी बहुत मशहूर है। तसनीफ़ व तालीफ़ के अलावा उनको मुसव्वरी का बहुत शौक़ था। मुसव्वरी यानी पेंटिंग का, तस्वीर बनाने का। वह कुदरती मनाजिर की बड़ी दिलकश तस्वीरें बनाती थीं। कुदरती मनाजिर यानी नेचर की, जितने भी नेचर व्यू होते हैं उन सब की। नवाब सुल्तान जहाँ बेगम के दो बेटों नवाब नसरुल्लाह खां और नवाब उबैदुल्लाह खां का जवानी में इंतकाल हो गया। शहज़ादी आसिफ जहाँ और बिल्किस जहाँ कम उम्र में ही दुनिया से कूच कर गई थीं। सुल्तान जहाँ बेगम ने सन 1926 में अपने छोटे बेटे साहबजादे नवाब हमीदुल्लाह खां को भोपाल का तख्त ताज सौंप दिया। 4 औलादों में से उनकी सिर्फ एक औलाद बची थी। सन 1929 में गांधी जी ने भोपाल दौरे के दौरान उनकी बहुत तारीफ़ की, उनके लिए इज्तिमाई दुआ भी की। लंदन की टाइम मैगज़ीन ने उन्हें अपने को रैपीज पर जगह दी और उन्हें क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंडिया का खिताब मिला। नवाब सुल्तान जहाँ बेगम को कौन सा खिताब मिला? क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंडिया। नवाब सुल्तान जहाँ बेगम का 12 मई 1930 को इंतकाल हो गया। उन्हें भोपाल में सूफिया मस्जिद के सहन में यानी आंगन में दफनाया गया। उनके इंतकाल पर किसी शायर ने कहा, जो ये सच है कि अच्छे लोग दुनिया में नहीं मरते,
तो सुल्तान जहाँ जिंदा हैं जब तक हैं जहाँ बाकी। समझ आया बच्चों सुल्तान जहाँ का चैप्टर। अब इसकी सारी ग्रामर पूरी एक्सरसाइज में आपको वाया नोट सेंड कर दूंगी, आप भी पढ़कर समझकर इसमें से भर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। ये जो कवायद दिया हुआ है आप पढ़ लेना, अगर इसमें से आपको कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। फैल का मतलब होता है वर्ब, और फाइल काम करने वाले को कहते हैं, है ना। ठीक है, आप अल्लाह हाफिज़।